अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आपको अपनी वीडियो में वेलकम करता हूं। आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है हु इज़ वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट कौन होता है? अ वर्चुअल असिस्टेंट इज़ अ पर्सन हु प्रोवाइड्स हिज सर्विसेज फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड वर्चुअली और फ्रॉम रिमोट लोकेशन। असल में वर्चुअल असिस्टेंट ये काम करता है कि वो लोगों को अपनी सर्विसेज बेचता है किसी रिमोट लोकेशन से, कहीं दुनिया में कहीं भी हो, बस उसके पास इंटरनेट कनेक्शन और एक लैपटॉप हो तो वो भी ये काम कर सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट जो हर तरह के होते हैं, हम जो जिसकी बात करें वो अमेज़ोन का वर्चुअल असिस्टेंट। ये क्या काम करता है? और सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट का काम इसकी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये बहुत ज़्यादा हाई पेइंग स्किल है। हाई पेइंग स्किल कौन सी होती है? जो अच्छी महंगी बिकती हो। ये कौन कौन सी सर्विसेज ऑफर करता है? इसमें सबसे पहले आता है प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग का मतलब है कि आपने बेचना क्या है। आपने कोई भी प्रोडक्ट ढूंढनी है, जैसे यहाँ लिख देते हैं डॉग प्लेट नहीं, डॉग बाउल। ये देखें, ये अब इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स आ गई हैं। हमने कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी होती है जिसका कंपटीशन कम हो और डिमांड बहुत ज़्यादा हो। उसके लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है, वो आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। सबसे पहले वर्चुअल असिस्टेंट का काम ये प्रोडक्ट हंटिंग करनी होती है। मतलब कि प्रोडक्ट ढूंढनी होती है कि हम कौन सी बेचेंगे। हर मार्केट के लिए अलग प्रोडक्ट सेलेक्ट की जाती है। मतलब कि जो आप यूएसए में बेच रहे हैं वो हो सकता है कि यूके में ना अच्छी बिकती हो, और कोई अगर यूके में अच्छी बिक रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो यूएसए में भी अच्छी बिक रही हो। दूसरा काम जो ये ऑफर करता है वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। सोर्सिंग का मतलब है कि आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब आपने जो उसको बेचना है तो उसको आपने मैन्युफैक्चर कहाँ से करवाना है। आमतौर पर अमेज़ोन पे बेचने के लिए लोग अलीबाबा से सोर्स करते हैं। मतलब अलीबाबा से बल्क क्वांटिटी में बनवा लेते हैं सामान और उसको अमेज़ोन के वेयर हाउस पर पहुंचा देते हैं। आपकी लिस्टिंग क्रिएट हुई है, ये भी वही है कि आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कौन कौन से आप कीवर्ड्स अपने लिस्टिंग में यूज़ करें, कौन से पीपीसी के लिए यूज़ करें। और ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर ना तो आप सेल्स हासिल कर सकते हैं और ना आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। उसके बाद है कंपैटिटर एनालिसिस। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च का मतलब ये है कि अब आपने कीवर्ड्स ढूंढने हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स अपनी लिस्टिंग में यूज़ करें, कौन से पीपीसी तो आपने इसको अपना कंपटीटर बना लेना है और आपने इससे कम्पीट करना है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ये अच्छा नहीं है इस कंपैटिटर, क्योंकि इसके पास तक हमें पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। एनालिसिस इसका मतलब ये है कि अब कंपैटिटर को सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट कर लें कि ये बेचना है आपने टॉप 10 में से, तो आपने इसको अपना कंपटीटर बना लेना है और आपने इससे कम्पीट करना है। उसका देखना है कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ये अच्छा सेल मिल रही है कंपैटिटर, क्योंकि इसके पास प्राइस इसकी क्या है और आपने उसके जैसे कंपेटिटिव प्राइस रखनी है। हम किसी ऐसे कंपेटिटर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आ जाता है अकाउंट मैनेजमेंट। टॉप 10 में से है अकाउंट मैनेजमेंट। यही है कि आपने सारा अकाउंट मैनेज करना है, उसका देखना है कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब देना है, उनको रिप्लाई करना है। और ये प्राइस क्या है और आपने उसके जैसे कंपेटिटिव प्राइस रखनी है। और अगर स्टॉक के बाद है कंपेटिटर एनालिसिस। इसका मतलब ये है कि अब आपने फ़र्ज़ कर लें कि ये बेच रहे हैं आपने अमेज़ोन पे, तो आपने इसको अपना कंपटीटर बना लेना है और आपने इससे कम्पीट करना है। वैसे तो इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ हैं, ये अच्छा नहीं है इस कंपटीटर, क्योंकि इसके पास तक हमें पहुंचते बहुत टाइम लग जाएगा। हम किसी ऐसे कंपटीटर को सिलेक्ट करेंगे, करना टॉप 10 में से ही है। मतलब कि उसका देखना है कि ये कौन कौन से कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स पे इसको सेल मिल रही है, और ये प्राइस इसकी क्या है और आपने उसके जैसे कंपेटिटिव प्राइस रखनी है। उसके बाद आ जाता है अकाउंट मैनेजमेंट। अकाउंट मैनेजमेंट यही है कि आपने सारा अकाउंट मैनेज करना है, सेल्स देखनी है, कोई कस्टमर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका जवाब देना है, उनको रिप्लाई करना है, और सारे स्टॉक का आपने ध्यान रखना है, आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए हम,
और अगर स्टॉक ख़त्म होने वाला है तो नई इन्वेंट्री भेजनी है अमेज़ोन पे, फिर दोबारा से सोर्सिंग करनी है। दोबारा से नहीं, आप उसी सप्लायर से भी कर सकते हैं जहाँ से पहले किया हो। उसके बाद आ जाते हैं कंपेन्स एंड प्रमोशंस, मतलब कि पीपीसी। पीपीसी का मतलब है पे पर क्लिक। ये एक हिसाब की कैंपेन और एडवर्टाइजमेंट है अमेज़ोन की। जैसे हमने ये डॉग बाउंस किया सर्च, ये जो ऊपर वाले 4 आए हैं कंपेटिटर्स, 4 सेलर जो आए हैं, इनके देखें ये साथ लिखा हुआ स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड स्पॉन्सर्ड, मतलब कि इन्होंने अमेज़ोन को पे किया है कि हम पहले पेज पे आना चाहते हैं और हमारा ऐड लगाओ पहले पेज पे। अब ये पूरा ब्रांड है, इसने पूरा ब्रांड ही पीपीसी में लगाया हुआ है स्पॉन्सर्ड, ये देखें। ये भी एक बहुत मुश्किल काम है और बड़ा इम्पोर्टेंट काम है, ये भी हर किसी को नहीं आती है। ये इसमें भी बंदे को बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए, फिर जाके ये होती है पीपीसी। इसका मतलब होता है पे पर क्लिक, मतलब कि अमेज़ोन को अगर हम अमेज़ोन हमारा ये अगर स्पॉन्सर्ड हमारा टॉप पेज पे ले आता है, तो अगर एक क्लिक भी हुई ना तो हम अमेज़ोन को फ़ीस पे करेंगे। अब चाहे वो बाहर से ख़रीदे या ना ख़रीदे, हमें अमेज़ोन से पड़ जाएंगे। इसके लिए बेट लगानी पड़ती है, शर्त बोली लगती है जैसे कि जो ज़्यादा पे करेगा अमेज़ोन को, अमेज़ोन उसका लगा देगा। इसके बाद है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग, फाइनल स्टेप। अब आपने ये सारा कुछ कर लिया, हंटिंग भी कर ली, सोर्सिंग भी कर ली, लिस्टिंग भी कर ली, कीवर्ड रिसर्च भी कर ली, कंपेटिटिव एनालिसिस भी कर लिया, प्रमोशन भी लगा। अब आपने लॉन्च करना है। लॉन्च करने के बाद आपने उसको रैंक करना है। रैंक के लिए यही होता है कि आपने पीपीसी रन करनी है, लोगों को गिव अवेज करने हैं और आपने उसको रैंकिंग करनी होती है, गिव अवेज करके, रिव्यूज़ लेके थोड़े बहुत और पीपीसी चला के। अब आ जाते हैं कि वीए के पास क्या क्या होना चाहिए। वीए के लिए एज सच कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, जो मेन है 2-3 ही है। एक आपके इंग्लिश लैंग्वेज अच्छी हो, क्योंकि ये काम कम्युनिकेशन के बगैर नहीं हो सकता। इसके अलावा आपके पास एक लैपटॉप हो और एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन हो। लोगों के पास इंटरनेट तो होता है, पर वो ऐसा इंटरनेट होता है मड़ा हुआ कि उसमें आप एक कुछ भी सर्च करें, आधे घंटे बाद उसका रिज़ल्ट आते हैं। उसकी ऐसे कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन ये 3-4 रिक्वायरमेंट्स हैं जो होनी ज़रूरी हैं। अब आ जाते हैं अर्निंग पे, जो मेन काम हम समझते हैं। हालांकि मेन काम हमारा लर्निंग होना चाहिए, अर्निंग नहीं होना चाहिए। अर्निंग ऑफ अ VA डिपेंड्स ऑन इट्स कैपेबिलिटीज, बट यूजुअली अ VA कैन अर्न $500 to $1,000 ईजिली पर मंथ। ये कोई फिक्स फिगर नहीं है, पर जो एक अच्छा VA है जिसको काम मिलना शुरू हो जाता है, वो आसानी से $500,000 कमा ही लेता है। लोग $4,000 भी कमा रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी नहीं कमा रहे। ये ऐसे ही है, पर इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है और इसकी अर्निंग भी काफ़ी अच्छी है। आमतौर पर एक जो अच्छा VA है वो अकाउंट मैनेजमेंट का, मतलब कि ये सारे काम का $400 पर मंथ चार्ज करते हैं। एक अच्छा VA एट ए टाइम 4 अकाउंट मैनेज कर सकता है, तो 400 × 4 $1,600 बन जाता है, जो कि पाकिस्तानी तो 3-3.5 लाख बन जाता है। लेकिन स्टार्टिंग में VA इतना चार्ज नहीं करता, स्टार्टिंग में लोगों को फ्री भी काम करके देना पड़ता है ताकि आपका उन पर ट्रस्ट हो सके, उनको पता चले कि आपको काम आता है या नहीं। क्योंकि कोई भी आपको ऐसे नहीं पकड़ा देगा अपनी इन्वेस्टमेंट के जाओ बिज़नेस करो, उनको उसमें से प्रॉफिट चाहिए और वो कहेंगे हम किसी प्रोफेशनल बंदे के हाथ में दें, हमें एड गेड़े किसी बंदे के हाथ में भेज दिया तो हमारी इन्वेस्टमेंट सारी ज़ाया ना हो जाए, पैसे डूब ना जाएँ। तो ये आज की वीडियो थी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आई विल रिप्लाई यू वेरी सून, एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर।